बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रेट या मेटाबॉलिक रेट, ये एक्चुअली क्या है? मेटाबॉलिक रेट के फैक्टर्स है कि किन वजह से मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है और किन वजह से कम होता है। ऐसे ही अब इसको पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक जेनेटिक में, एक और बी जो है ना उसमें इफेक्ट्स ऑफ अदर्स ड्रग, जिसमें फिर तीन टॉपिक्स डिस्कस किए, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन एंड इनहिबिटर्स ऑफ इंटेस्टाइनल पी ग्लाइकोप्रोटीन। तो पहले जो इसका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में उसमें ये कहते हैं कि डिफरेंट लोगों में मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ड्रग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इस पर क्या है, जेनेटिक असर है। फिर ये कहते हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, या उसकी एक्टिविटी यानी कि उसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उसको इंड्यूसर्स बोलते हैं। और कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, उसके जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उनको इनहिबिट करते हैं, उनकी एक्टिविटी डिक्रीज करते हैं, उसको एंजाइम इनहिबिशंस कहेंगे। अब स्मोकिंग जो है ना, ये लिवर और लंग्स में ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ऐसे है। इस वजह से ये क्या करेगा, एंजाइम इंडक्शन करेगा। और कुछ ड्रग के जो मेटाबॉलिक रेट होते हैं वो एज के साथ और डिजीज के साथ इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, मतलब उसमें जो वेरिएशन आती है वो एज और डिजीज के साथ आती है। और कुछ ड्रग के जो मेटाबॉलिक रेट होते हैं ना वो मेल्स में एक तरह होते हैं, फीमेल्स में अलग की तरह होते हैं। इसका मतलब ये कि जेंडर के चेंज होने की वजह से भी मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बदल जाता है। लाइक इथेनॉल की जो मेटाबॉलिज्म है लिवर में, या उसके जो फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं, वो मेल्स में बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब जिस ड्रग की मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी क्लियरेंस होती है बॉडी से, सही है, एलिमिनेशन होती है। इसी वजह से ये भी कहते हैं कि हम मेटाबॉलिक रेट से क्लियरेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी वजह से जो मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस आते हैं, सही है, इसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, जो ड्रग के डोज है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर एक हेल्थी पर्सन है उसको जो डोज देंगे वही डोज हम एक डिजीज पर्सन को नहीं दे सकते, पेशेंट को नहीं दे सकते। इसी तरह मेल्स में जो एक ड्रग का डोज होगा फीमेल में उससे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट जो है ना उसमें डिफरेंस है। जेनेटिक इफेक्ट किस होगी, जेनेटिक इफेक्ट में क्या कहते हैं कि जो डिफरेंट फैमिलीज में होते हैं, उसमें एक ही ड्रग का डिफरेंट मेटाबॉलिक रेट था। इसी वजह से हमें पता चला कि इस पर क्या है, जेनेटिक जीन्स का असर है। फिर जो फार्माकोलॉजिकल फार्माकोजेनोमिक स्टडी है ना, वो नॉलेज जो हमें जीन्स का ड्रग के मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट शो करते हैं, उससे डील करते हैं, उसको कहते हैं। इसमें एडवांसमेंट इसके साथ आएगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, डिफरेंट फैमिलीज के लिए डिफरेंट ड्रग के डोज सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंट ड्रग सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये है कि एक ड्रग का एक फैमिली में अच्छा असर होगा, दूसरी फैमिली में उसका इतना अच्छा असर नहीं होगा। तो जिस ड्रग का अच्छा असर होगा उसके लिए हम वही ड्रग चूज करेंगे। अब आ जाते हैं एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन का सिंपली मतलब ये है कि जो मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम इन्वॉल्व है, जब उसकी क्या करे, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज करे और उसके एक्सटेंट को इंक्रीज करे, सही है। तो ये क्या होता है कि कुछ रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स का है, कुछ ऐसे ड्रग्स है जो हम ज्यादा ले लेते हैं, बार बार ले लेते हैं। जीनोबायोटिक इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती, बाहर से हम लेते हैं, सही है। ये क्या कर देते हैं, ये जीन्स एक्टिवेट कर देते हैं। कौन सा जीन, जो साइटोक्रोम P450 वाली एंजाइम थी, सही है। इसको आइसोफॉर्म मतलब ये है आइसो एंजाइम, एक वही एंजाइम ग्रुप ऑफ एंजाइम जो एक ही रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कैटालाइज कर देते हैं। तो वो जीन्स जब ये एक्टिवेट कर देते हैं तो साइटोक्रोम P450 वाली एंजाइम की जो फैमिली है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इसको माइक्रोसोमल एंजाइम भी कहते हैं, सही है। और ये कहाँ पर थी, लिवर की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर थी। जब इन एंजाइम की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो ये ड्रग के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देती है, सही है। तो ये जो ड्रग्स थी इनको हम क्या कहेंगे, इंड्यूसर्स कहेंगे। अब ये जो प्रोसेस होते हैं ये कुछ दिन लेते हैं, ये डायरेक्टली नहीं होते। और फिर इस प्रोसेस का वापस नॉर्मल सिचुएशन पर जाना भी वही उतना ही टाइम लेगा जितना इसने इंडक्शन में लिया था, सही है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत बड़ा टेबल लिखा गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए निमोनिक है, बुलशिट, क्रेप्स, GPS, सही है। इसमें जो रेड वाले वर्ड्स है यही आएंगे। B से मतलब है बार्बिचुएट्स, फिर ये वाला जो S है ना, इससे मतलब है ST जॉन्स वॉट। C से फिर मतलब है कार्बामाजिपिन, फिर R से रिफम्पिन, A से अल्कोहल, P से पिनेटोइन, G से ग्रिसेफल्विन और P से पिनोबार्बिटोल, S से सल्फोनाइल यूरियस, से हो गया। इसकी क्लिनिकल्स में क्या आता है,
इसने क्या किया, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज किया। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है मतलब ये कि एलिमिनेशन इंक्रीज होता है। जब एलिमिनेशन इंक्रीज होगा मतलब इस ड्रग का जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है वो गिर जाएगा। जब एक ड्रग का प्लाज्मा में कंसंट्रेशन गिर जाता है तो उसकी पोटेंसी और एफिकेसी यानी कि इसके जो डिजायर इफेक्ट्स है, जिस डिजीज के लिए हमने लिया है उस पर इफेक्ट डालने का जो इफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करेगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट को डिक्रीज करेगा, मतलब थेरापी की फेलेवर हो जाएगा। अब जो कंट्रासेप्टिव्स में ओरली होते हैं, जो हम ओरली लेते हैं, सही है, वो ड्रग्स जो प्रेगनेंसी के खिलाफ काम करते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म कौन एक्सेलरेट करते हैं, रिफाम्पिन। तो जब ये क्या कर देते हैं, ये ड्रग हम ले लेते हैं, ये उसकी मेटाबॉलिज्म क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए कंट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है। अब आ जाता है क्या, एंजाइम इनहिबिशन, सही है। इसकी अपोजिट है वो ड्रग जो हम बार बार ले लेते हैं, वो क्या कर देते हैं, जो माइक्रोसोमल एंजाइम थी उसकी जीन को सप्रेस कर देता है। जब उसकी जीन को सप्रेस कर देता है मतलब ये कि उसकी सिंथेसिस कम कर देते हैं, सही है। एक तो ये बात हो गई कि उसकी क्या कर देते हैं, जीन की सप्रेशन करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ड्रग इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे ड्रग के साथ बाउंड कर देते हैं और उसको या एंजाइम के साथ बाउंड कर देते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए फ्री नहीं छोड़ती, इसलिए मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाते हैं। या जो मेटाबॉलिक ऑर्गन होते हैं उसको ब्लड फ्लो ये ड्रग डिक्रीज कर देते हैं। जब मैं लिवर लूंगा, लिवर में मेन मेटाबॉलिज्म होती है, ऐसे ड्रग जो हम ले लेते हैं जो लिवर को ब्लड फ्लो डिक्रीज कर देते हैं, सही है, तो उससे भी लिवर में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगी इन तीनों का जिसकी वजह से, सही है, तो क्या हो जाएगा, हमारे उस ड्रग का प्लाज्मा में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो इन ड्रग को हम इनहिबिटर्स कहेंगे और इस प्रोसेस को एंजाइम इनहिबिशंस कहेंगे, सही है। फिर एक होते हैं सुसाइड्स इनहिबिटर्स। ये क्या होते हैं, ये ड्रग जब हम ले लेते हैं ये क्या, इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, मेटाबॉलिज्म की वजह से इसके क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये मेटाबोलाइट्स आकर इस ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर देते हैं, इस पर नेगेटिव इफेक्ट काज करते हैं, मतलब इसको इनहिबिट कर देते हैं। तो इस ड्रग ने खुद अपने आप को इनहिबिट किया, इसलिए इसको सुसाइड इनहिबिटर्स कहते हैं। जो ड्रग इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसमें क्या है, अम्यूडरोन है, सिमेटिडिन है, फ्यूरानोकोमेरिन्स है, इस तरह का कुछ नाम है। ये जो ग्रेप फ्रूट होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एजोल एंटीफंगल है और HIV प्रोटीएज इनहिबिटर जो है जिसको रेट्रोनेवियर बोलते हैं। अब ये जो सुसाइड इनहिबिटर्स होंगे ना, ये इरिवर्सिबली इस चीज को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, सही है। इसमें जो ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं, इथेनाइल है, एस्ट्राडायोल है, नॉर एथिनड्रोन है, इस तरह का कुछ नाम से, एलोफ्यूरानोल है, फ्लोरोक्सिन है, सही है। और लिवर को जो ब्लड फ्लो डिक्रीज करते हैं उसमें प्रोपानोलोल है। अब इसी क्लिनिकल में क्या कहते हैं, जाहिर बात है इसने क्या किया, मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज किया। जब मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होता है तो एलिमिनेशन या क्लियरेंस जो होते हैं वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सही है। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो प्लाज्मा में इस ड्रग की कंसंट्रेशन जब प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इसका जो इफेक्टिव इफेक्ट्स है, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स है, वो प्रोड्यूस होंगे। इस तरह ये थेरापी काज करेंगे, मतलब हमारे डिजायर इफेक्ट क्या करेंगे, पूरी करेंगे। अब क्या है ना कि जो वारफेरिन ड्रग है, सही है, उसकी मेटाबॉलिज्म कौन सा, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो डिक्रीज करते हैं, सही है। तो जब एरिथ्रोमाइसिन इसकी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करे, सही है, वारफेरिन की, तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, क्योंकि ये क्या है, एंटीकोगुलेंट है, इसी वजह से ब्लीडिंग भी काज होती है, सही है। अब लास्ट जो आता है वो क्या है, इनहिबिटर ऑफ इंटेस्टाइनल पी ग्लाइकोप्रोटीन, इसको MDR1 भी कहते हैं। क्या होते हैं ना, कुछ ड्रग जब हम रिपीटेडली ले लेते हैं तो वो क्या कर देते हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन इसकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देते हैं, सही है। ये क्या है, ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टर्स है डिफरेंट ड्रग्स की। किस चीज से, जो म्यूकोजा होती है ना, जो सिल्स होती है उससे ल्यूमिन में ड्रग ला लेट से, ये एक सिल है, ये क्या है, ये ट्रांसपोर्टर्स है, पी ग्लाइकोप्रोटीन, इसकी थ्रू ये ला लेते हैं ल्यूमिन में। जब ये ल्यूमिन में लाएगा तो ये क्या करेगा, इसके फर्स्ट पास इफेक्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब यहां से ये एब्जॉर्ब होगा ब्लड पोर्टल सिस्टम में, और पोर्टल सिस्टम में फिर ये जाएगा लिवर में, वहां पर इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, सही है। अब ऐसे ड्रग्स जो इन पी ग्लाइकोप्रोटीन्स को इनहिबिट करते हैं वो क्या करते हैं, जाहिर बात है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हो गई। उन ड्रग्स को क्या हम कहेंगे, इनहिबिटर्स ऑफ इंटेस्टाइनल पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है तो ड्रग की क्लियरेंस जल्दी नहीं होगी, प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब ये कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, अनचेंज फॉर्म में ये प्लाज्मा में ज्यादा प्रेजेंट होगा, सही है। अब लेकिन इसकी जो है ना डिसएडवांटेज है, जब हम को एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं, 2 या 3 ड्रग्स जो जब साथ देते हैं, एक साथ देते हैं, उसको को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो टॉक्सिसिटी काज करते हैं, सही है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वेराप्यूरामिल है, माइबेप्रामाडिल है और
प्यूरोक्रोनेलिन है कि इस तरह है जो जूस के ग्रेप के जूस में होते हैं, है। और जो ड्रग ये एक्सपेल करते हैं उसमें क्या है, डिजॉक्सिन है, साइक्लोस्पोरिन है और इसके अलावा सेक्विनेविर है, से है जो यहाँ नहीं लिखा। हाँ, अगर जब हम इस इनहिबिटर ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है और ये वाले जो ड्रग है ये अगर हम एक साथ दे देंगे, या इनहिबिटर ऑफ इंटेस्टाइन पी ग्लाइकोप्रोटीन और जो ड्रग ये एक्सपेल करते हैं से है, तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होंगे फिर से है। अब इसके लिए जो एंजाइम इनहिबिटर्स है से है, ये क्या है, ये भी बहुत ज्यादा है, एक ही टेबल है, लेकिन इनके लिए जो नेमोनिक्स है वो क्या है, sickfaces.com। इससे मुराद क्या है, सोडियम वालप्रोएट, आई से मुराद आइसोनाइजाइड है, सी से मुराद सिमेट्रिडिन है, के से कीटाकोनाजोल है, एफ से ये फ्लोकोनाजोल है, ए से अल्कोहल है, सी से क्लोरमफिनाकोल है, ई से एरिथ्रोमाइसिन है, सल्फोनामाइड, एस से सी से सिप्रोफ्लॉक्सिसिन है, ओ से ओमेप्राजोल है और एम से मेट्रोनाइडाजोल है। अब सिंपली क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता है क्योंकि डिफरेंट फैमिलीज में ये डिफरेंट पाया गया। एंजाइम इंडक्शन क्या था, ऐसे ड्रग्स जो मेटाबॉलिज्म की जो एंजाइम थे उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, उसी वजह से क्या बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगा। एंजाइम इनहिबिटर कौन से है, वो ड्रग्स जो एंजाइम प्रोडक्शन, वो एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म को ड्रग के मेटाबॉलिज्म करते हैं उसको कम कर देते हैं, जब वो कम कर देते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, इसी वजह से वो प्लाज्मा में ज्यादा रहेगा, इसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगा। सेम जो इनहिबिटर ऑफ इंटेस्टाइनल पी ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या कर देता है, वो भी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज करता है। इसके बारे में एक और बात ये है ना कि ये हम जो डिफरेंट ब्लड ब्रेन बैरियर है वहां पर भी ये पाया जाता है। और फिर ये दो इसकी नेमोनिक्स हो गई।